साथियों नमस्कार। आज पढ़ेंगे अपने मीराबाई। मीराबाई 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 का जन्म कुड़की जो पाली में हुआ और इनके पिता रतन सिंह और माता का नाम है कुसुम कंवर और इनके बचपन का नाम था पेमल। अब एक पीछे आपको बताया था मारवाड़ के राजा थे रामचुंडा थे और इनके पुत्र था रणमल और पुत्री थी हंसाबाई जिनका विवाह मेवाड़ के राजा राणा लाखा से हुआ था। रणमल के पुत्र था रावजोधा और रावजोधा के पुत्र थे एक तो राव बिक्का जिन्होंने बीकानेर बसाया और एक थे रावदुद्दा ये थे अपने मेड़ता नागौर के राजा। और रावदुद्दा के दो पुत्र थे, एक तो थे वीरमदेव और एक थे रतन सिंह और रतन सिंह की एक पुत्री थी मीरा। कौन थी? मीरा। और वीरमदेव के पुत्र था जयमल। रतन सिंह, ये वाले रतन सिंह मीराबाई के पिताजी और इनके दादाजी का नाम था रावदुद्दा जो मेड़ता नागौर के थे। मीराबाई का लालन पालन अपने दादाजी की यहाँ मेड़ता नागौर में हुआ। बचपन से दादाजी के साथ रहते थे और इनके दादाजी कृष्ण भक्त थे, कृष्ण जी की भक्ति करते थे। बोलते हैं ना, बड़ों के संस्कार बच्चों पर जरूर पड़ते हैं। तो जैसे दादाजी भक्ति करते थे, मीराबाई पास में रहते थे। एक दिन की बात है, मेड़ता में कोई शादी थी तो घोड़ी पर बैठकर दूल्हा आ रहा था। तो मीराबाई ने दादाजी से सवाल किया, दादाजी ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये दूल्हा है। तो इन्होंने नए कपड़े क्यों पहने? बोले इसकी शादी है। तो मीराबाई ने बोला मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी किससे होगी, मेरा दूल्हा कौन है? तो रावदुद्दा के मन में और तो कुछ नहीं आया। पास में कृष्ण जी का मंदिर था। उन्होंने कहा कि जो कृष्ण जी है ना वो तेरे दूल्हा है। धीरे धीरे करके बड़ी हो गई और शादी की बातें चलने लगी। तो मीराबाई ने कहा मेरी तो शादी हो गई बचपन में, किससे हो गई? तो उन्होंने कहा कृष्ण जी से। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने मना के इनका विवाह कर दिया था। इनके लालन पालन हुआ रावदुद्दा के यहाँ और इनकी शादी की राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा बेटा भोजराज से इनकी शादी कर दी। किसकी? मीराबाई की शादी भोजराज से कर दी। और मीराबाई चित्तौड़ में पहुंच गई और मीराबाई ने स्पष्ट कह दिया कि सांसारिक जीवन के लिए ये शादी कर दी, पर मैं तो कृष्ण जी की भक्ति करूंगी। और भोजराज भी बड़ा दिल वाला था। उन्होंने कहा तुम अपनी भक्ति करो, इस संसारिक मोह माया का ध्यान मत रखो। और वो कृष्ण जी की भक्ति करती रही। और इधर खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 में इनके ससुर जी सांगा और बाबर के साथ। तो सीधी सी बात है, खानवा के युद्ध में मीराबाई के पिताजी रतन सिंह ने और
चाचा जी वीरमदेव ने किसका साथ दिया? सांगा का साथ दिया खानवा के युद्ध में, और दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए, और राणा सांगा भी उस युद्ध के बाद में कार्य में इनकी मौत हो गई थी। तो बाद में राजा बने वहां के विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य था जो मीराबाई का देवर था। मीराबाई भक्ति पूजा करती वहां पर कृष्ण जी के मंदिर में। तो ये बात विक्रमादित्य को जचती नहीं थी, तो ये बोलता था ये हमारे राजघराने में नहीं चलेगा। तो उस समय चित्तौड़ में आए थे रेदास जी आए हुए थे, और ये सत्संग वगैरह करते थे। तो मीराबाई वहां चली जाती थी रेदास जी के यहाँ। तो ये बात विक्रमादित्य को नहीं अच्छी लगती थी, तो मीराबाई यहां जाती थी। तो इन्होंने मध्यम काल के राजघराने में, एक तो राजघराने की औरतें बाहर नहीं जाया करती थी, दूसरी मीराबाई विधवा थी, तो विधवा का घर से निकलना ही नहीं था, और तीसरी बात यह थी कि रेदास जी दलित समाज से थे, तो तीन परंपराएं एक साथ तोड़ दी थी मीराबाई ने, और इनको गुरु बना दिया था। रेदास जी को मीराबाई ने गुरु बना दिया था। तो विक्रमादित्य ने कई बार मीराबाई को मारने का प्रयास भी किया था, और बाद में मीराबाई यहां से वृंदावन चले गए। वृंदावन में काफी टाइम रहे, वहां पर कई रचनाएं की, जैसे मीराबाई री गरीबी, पदावली, राग सोटा, राग गोविंद, ऐसी रचनाएं की। और जो अपने सुनते हैं ना, नान्दी भाई कामायरा, ये भी मीराबाई के कहने पर रत्ना नाम का व्यक्ति था, रत्ना खाती, इन्होंने लिखा था ब्रजवसन। तो काफी टाइम वहां रहने के बाद में वो चले गए गुजरात, द्वारिका, वहां पर द्वारिकाधीश जी का मंदिर है, वहां पर चले गए। और उधर मेड़ता में भारी अकाल पड़ा, तो वहां पर थे जयमल ने कहा, ब्राह्मणों से पूछा कि ये क्या बात है, अकाल क्यों पड़ रहा है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा यहाँ पर मीराबाई थी, तब तक सुख शांति थी, उनके साथ ही चलेगी। तो मीराबाई का पता लगवाया जयमल ने, तो वो थी द्वारिका, गुजरात में। तो उन्होंने कई बार प्रयास किया, पर मीराबाई वापस नहीं आई। तो उस समय चित्तौड़ में राजा थे उदय सिंह का लड़का था महाराणा प्रताप। बचपन का नाम था इनका किक्का। इनकी उम्र लगभग 7 वर्ष थी। इनका जन्म 1540 में कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। तो ये लगभग 7 वर्ष के थे। तो जयमल ने सोचा कि इनके वंशज है मीराबाई के, तो ये बच्चा इसकी बात जरूर मानेंगे। तो महाराणा प्रताप मीराबाई को लेने चले गए थे द्वारिका। तो वहां पर जाके मिला, तो मीराबाई ने सोचा कि ये बच्चा बाल हट करेगा, ये हमें जरूर लेके जाएगा। लेकिन मीराबाई आना नहीं चाहती थी, और मीराबाई ने बोला कि आप 2 मिनट रुको, मैं कृष्ण जी की भक्ति करके आती हूँ। बोलते हैं कि मीराबाई मंदिर के अंदर चले गई, गेट जड़ लिए, और काफी टाइम बाहर नहीं आए। तो महाराणा प्रताप अंदर गया तो वहां पर अंदर कोई नहीं था। कई किंवदंतियां बोलते हैं कि मीराबाई द्वारकाधीश जी की मूर्ति थी वहां पर, उसके अंदर समा गई। और ये बात थी 1547 की, जब मूर्ति में समा गई थी।
और इनका जन्म हुआ था 1498 में, मीराबाई का। और 1547 में मूर्ति में समा गए। और आज इनके कई मंदिर बने हुए हैं। मीरा मंदिर जो 4 भुजानाथ जी मंदिर मेड़ता नागौर में निर्माण कराया था इनके दादाजी राव दुद्धा ने। एक कुंभ श्याम मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, निर्माण करवाया था कुंभा ने। और एक जगत शिरोमणि मंदिर है जो आमेर में उनका निर्माण करवाया था कनकावती ने। मान सिंह की पत्नी थी कनकावती, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में मंदिर का निर्माण करवाया था। यह था मीराबाई का इतिहास।